Hi friend, welcome to the Education So Simple. We are here to discuss with the Finance Bill 2022 as passed by the Lok Sabha on 25th March 2022. Lok Sabha passed Finance Bill on 25th March 2022 with 39 official amendments in the Finance Bill as introduced on 1st February 2022. New amendments have been made and some proposed amendment removed or modified by the Lok Sabha. Let's see the brief summary of the changes or amendment as passed by the Lok Sabha in the Finance Bill. First, loss from the one virtual digital asset cannot be set off against income from another virtual digital asset. पहले जब बजट आया था और मेमोरेंडम जो एक्सप्लेन कर रहे थे फाइनेंस बिल को, उससे ऐसा लग रहा था कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में एक से अगर लॉस होता है और दूसरे से इनकम होता है तो उसको दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो लोकसभा ने पास किया उसमें लॉस फ्रॉम द वन डिजिटल एसेट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर और वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ये एक मेजर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जहां पर वो सेट ऑफ अलाउ नहीं करेगी यहाँ पे। सेकेंड, डिफिनेशन ऑफ ट्रांसफर shall apply even if virtual digital asset is not held as a capital asset, तो भी डेफिनेशन ट्रांसफर का डेफिनेशन अप्लाई होगा। एंड जो स्पेसिफिक सेक्शन इसके लिए लाया गया था 115 BBH, जहां वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्सेशन स्कीम, टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी भी उसको कह सकते हैं, वो ओवरराइड करेगा all other provision of the tax income from transfer of virtual digital asset at 30%। तो ये जो स्पेसिफिक सेक्शन लाया गया है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स लॉज जो है उसको ओवरराइड करेगा। ये वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्सेशन स्कीम जो है इसमें बताया गया कि जो आप वर्चुअल डिजिटल एसेट से जो इनकम अर्न करेंगे उसको उस पर आपको 30% के रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। स्लैब बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा उसमें। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BBH would not fail even if there is no cost of acquisition of virtual digital asset। फ्रेंड्स, अभी इसमें और एक्सप्लेनेशन आएंगे तब हम लोग इसको ज्यादा बेटर मतलब समझ पाएंगे इस प्रोविजन को। इवन हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं भी है तो भी ये कंप्यूटेशन जो मैकेनिज्म है वो फेल नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए ये जब से ये अप्लाई हो रहा है उसके पहले अगर जितने भी एसेट आपने परचेज वर्चुअल कैपिटल एसेट अगर आपने एक्वायर किए हैं तो इवन आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा तो भी ये प्रोविजन कंप्यूटेशन प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। दैट मींस अगर आप कॉस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो अगर उसको जीरो कंसीडर किया जाएगा तो पूरा सेल जो है आपको इनकम में कंसीडर किया जा सकता है। तो इस प्रोविजन में और बेटर क्लैरिफिकेशन जब आएंगे गवर्नमेंट की साइड से तो हम इसे समझ पाएंगे। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग ऑफ द अपडेटेड रिटर्न इन केस ऑफ सर्च सर्वे और रिक्विजिशन। तो सर्च सर्वे और रिक्विजिशन के केस में अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग पर रिस्ट्रिक्शन है। उसके अलावा लॉस रिटर्न विच इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 आल्सो बी अपडेटेड as per the updated return provision। And next, recomputation of income due to disallowance or of surcharge or cess, ये यहाँ पर अमेंडमेंट है। इसके बाद clarificatory amendment on taxation of the long term capital gains referred in section 112A for non-resident, तो ये प्रोविजन यहाँ पर लाया गया है। उसके बाद कैंसिलेशन प्रोविजन एक्सटेंडेड फॉर प्रोविजनली अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस।
जो प्रोविजनली अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं 12A या 10 क्लॉज 23C, तो वहां पर भी कैंसिलेशन प्रोविजन अप्लाई होगा। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ द साइमल्टेनियस बेनिफिट ऑफ सेक्शन 10 क्लॉज 23C एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड सेक्शन 10 क्लॉज 46 exemption statutory body authority board commission notified body authority national skill development corporation। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस बेनिफिट पर रिस्ट्रिक्शन है, लाया गया है। उसके बाद नो एग्जेम्पशन इफ पर्सन एज रेफर्ड इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, जहां सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ट्रस्टी ऑथर वगैरह का, वो रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम ट्रस्ट, तो वहां पर कोई एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं होगा। उसके बाद provider of benefit or requisite has to ensure that tax required to be deducted has been deducted। अगर कोई बेनिफिट या रिक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है तो इंश्योर हो कि टैक्स जो है प्रॉपर्ली डिडक्ट कर लिया गया है उस पे। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड बुक्स मेंटेन केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड होगा। तो ये जो अमेंडमेंट है जो लोकसभा ने पास किया है फाइनेंस बिल 2022 में, यहाँ पर हम लोगों ने समरी और एक ब्रीफ देखा कि क्या क्या चेंजेस हैं। अभी और बेटर एक्सप्लेनेशन आएंगे, इसमें लोगों के व्यू आएंगे और प्रोफेशनल्स और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं इस पर अपने जब एक्सप्लेन करेंगे इस प्रोविजन को, तो हम लोग इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।